अब हमें पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ ईएमएफ। सो फर्स्ट एप्लीकेशन इज डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटीज एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट फ्रॉम ईएमएफ मेजरमेंट। यानी ईएमएफ से हम कैसे किसी आयन की एक्टिविटी और उसकी एक्टिविटी कोफिशिएंट डिटरमाइन कर सकते हैं। तो सपोज हमारे पास एक सेल है दैट इज हाइड्रोजन। ये एक सेल है जिसमें कि एक इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन का है, दूसरा इलेक्ट्रोड सिल्वर क्लोराइड का है। HCl ऑफ A1 एक्टिविटी और द A एक्टिविटी, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रोलाइट है तो A एक्टिविटी का HCl दैट इज इट एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट। सेल रिएक्शन ये हो रही है हाफ H2O एट हाफ हाइड्रोजन एट 1 एटमॉस्फेयर प्लस AgCl दैट इज इन सॉलिड स्टेट, क्योंकि ये दोनों क्या है इलेक्ट्रोड है। गिव्स Ag सॉलिड प्लस H प्लस ऑफ एक्टिविटी ऑफ कैटायन, क्योंकि कैटायन की एक्टिविटी है तो उसको एक्टिविटी ऑफ H प्लस लिखा है, प्लस एक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। ठीक है, नाउ इस सेल की रिएक्शन कैसी होगी? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT अपॉन F ln एक्टिविटी ऑफ H प्लस एक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। ओके, और फिर उसके बाद हमें पता है दैट एक्टिविटी इज इक्वल्स टू मोलैलिटी इनटू एक्टिविटी कोफिशिएंट। ठीक है, तो हम कैटायन को भी इसी टर्म में लिखेंगे, मोलैलिटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट के टर्म में, और एनायन दैट इज Cl माइनस, इसको भी एक्टिविटी कोफिशिएंट और मोलैलिटी के टर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो AH प्लस को हम कैसे लिख सकते हैं? मोलैलिटी इंटू गामा प्लस, और ACl माइनस को कैसे लिख सकते हैं? मोलैलिटी इंटू गामा माइनस। हम इसको M प्लस भी डिनोट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये जो HCl है वो यूनिवैलेंट है, यानी जब HCl डिसोसिएट होगा तो H प्लस और Cl माइनस देगा। इस पे भी +1 चार्ज है, इस पे भी -1 चार्ज है, 1 चार्ज है, इसीलिए हम इसको सिंपल M प्लस या माइनस ना लिख के सिंपली M लिख रहे हैं। ठीक है, तो AH प्लस इज इक्वल्स टू M गामा प्लस, ACl माइनस इज इक्वल्स टू M गामा माइनस। ये इसकी वैल्यू दैट इज दिस वैल्यू, और AH प्लस दैट इज दिस वैल्यू। इस वैल्यू को हम पुट करेंगे हम इस इक्वेशन में। ठीक है, तो जब इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो क्या होगा? ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी मोलैलिटी इंटू गामा प्लस मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी इंटू गामा माइनस, और दैट विल बी इक्वल्स टू M दोनों, ये क्या हो जाएगा? M स्क्वायर, और गामा प्लस एंड गामा माइनस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, गामा स्क्वायर प्लस माइनस, दिस इज गामा प्लस माइनस इज मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट। ओके, मतलब गामा प्लस और माइनस को हमने मल्टीप्लाई कर दिया और उसको डिनोट कर दिया है गामा प्लस माइनस से, दैट डिनोट मीन आयनिक एक्टिविटी कोफिशिएंट। ओके, अब इसको, ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसको इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ए नॉट सेल माइनस RT अपॉन F ln मोलैलिटी स्क्वायर इंटू गामा प्लस माइनस स्क्वायर। फिर ये हमें यहाँ पे फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे दैट ln x डॉट एक्स वाई इज इक्वल्स टू ln x प्लस ln y। ठीक है, यहाँ पे M स्क्वायर और गामा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, तो दैट और वो नेचुरल लॉग के साथ है, तो उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें इसको स्प्लिट करके लिखेंगे तो क्या होंगे? आपस में ऐड हो जाएंगे। तो क्या होगा? RT अपॉन F ln M स्क्वायर प्लस RT अपॉन F ln गामा प्लस माइनस स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहाँ ऑलरेडी है तो इसको होल का ब्रैकेट लगा दिया। फिर नेक्स्ट ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस साइन अंदर से सबसे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस RT अपॉन F ln M स्क्वायर माइनस RT अपॉन F ln गामा प्लस माइनस स्क्वायर। अब क्या होगा? इस वाली टर्म को हम इक्वल्स के इधर लेकर आएंगे, दैट इज लेफ्ट साइड लेकर आएंगे। सॉरी, यहाँ पे एक चीज और, अब क्योंकि हमें पता है दैट ln, अगर कोई भी ln a का स्क्वायर है तो वो हो जाता है 2 ln a, जो भी इस टर्म के पावर में होता है वो आगे मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर पावर में है तो हम आगे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? 2RT अपॉन F। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा? 2RT अपॉन F ln गामा प्लस माइनस स्क्वायर। ठीक है, और ये यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, मतलब एक स्टेप और किया जिसमें कि हम यहाँ तक पहुँच गए, ए नॉट सेल माइनस 2RT अपॉन F ln M माइनस 2RT F ln गामा प्लस माइनस। ठीक है, उसके बाद ये जो टर्म है इसको इक्वल के इधर लेफ्ट साइड लेकर आए तो क्या हो जाएगा? ई सेल प्लस 2RT अपॉन F ln M इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2RT अपॉन F ln गामा प्लस माइनस। ठीक है, बस अब ये वाली जो टर्म है उसको हम इक्वल के इस तरफ लेकर आए हैं, लेफ्ट साइड लेके आए हैं, बाकी सारे टर्म एज इट इज है। अब इस फॉर्मूले को अगर हम ध्यान से देखें
तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है वो हमें एक्सपेरिमेंटली पता चल जाएगा, हमें जब हम सेल की ईएमएफ मेजरमेंट करेंगे तो हमें सेल की ईएमएफ पता चल जाएगी। मोलालिटी हमें ऑलरेडी पता है कि हमने किस कंसंट्रेशन का इलेक्ट्रोलाइट लिया है, और ये हमें डिटरमाइन करना है। तो अगर हमें इसकी वैल्यू ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू अगर एक्यूरेटली पता हो तो इसकी वैल्यू भी उतनी ही एक्यूरेट हमें पता चल जाएगी। तो पहला टास्क क्या है कि हमें इसकी वैल्यू एक्यूरेटली पता करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम डी वाई, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और डी वाई हकल लॉ अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब डी वाई हकल क्या कहता है, डी वाई हकल ने एक फॉर्मूला दिया था, दैट इज लॉग गामा प्लस माइनस, ये क्या है, मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट है। तो लॉग गामा प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस 0.509 रूट एम। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। कैसे, एल एन गामा प्लस माइनस को हम लिख सकते हैं 2.303 लॉग गामा प्लस माइनस, इस वाली टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, और लॉग गामा प्लस माइनस की जगह हम पुट कर देंगे ये वाली टर्म माइनस 0.509 रूट एम। तो फाइनली क्या आएगा, ई सेल प्लस 2RT अपॉन एफ एल एन एम, ये तो ऑलरेडी था, देखो ये ऑलरेडी इस तरफ है, और इस तरफ क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑफ सेल जो कि ऑलरेडी था 2RT अपॉन एफ 2.303। ठीक है, और लॉग गामा प्लस माइनस की जगह हमने क्या पुट कर दिया, माइनस 0.509 रूट एम। अब क्या होगा, माइनस की टर्म ये है और इधर माइनस है, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। तो टोटल क्या आएगा, ई सेल प्लस 2RT अपॉन एफ एल एन एम इज इक्वल टू ई नॉट प्लस 2.303 2RT अपॉन एफ 0.509 रूट एम। अब हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, दैट विल बी दिस टर्म, वाई एक्सेस पे ये वाली टर्म होगी वर्सेस एक्स एक्सेस पे रूट एम। ठीक है, तो हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है, दैट विल बी ई सेल प्लस 2RT अपॉन एफ एल एन एम वर्सेस रूट एम, ये हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो अब अगर इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन एग्जैक्टली अलाइन करती है टू द इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और ये जो इक्वेशन होती है वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, जिसमें कि हम जब y एक्सिस पे इस वैल्यू को पुट करेंगे तो c इंटरसेप्ट होगा, m स्लोप होगा, और x क्या है हमारा, रूट एम पे हमारा x वैल्यू है। ठीक है, तो अगर हम इससे मैच करें तो m हमारा क्या होगा, ये हमारा m हो जाएगा, मतलब जो x के साथ हमारी वैल्यू है वो हमारी m होगी। m यहाँ पर मोलालिटी नहीं है, यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन की जब इक्वेशन लिखते हैं तो m यहाँ पर स्लोप होता है। ठीक है, तो ये हमारे स्लोप की जो x के साथ वैल्यू होगी वो स्लोप की वैल्यू देगा। तो यहाँ पे x पे हमने x पे पुट किया है, तो इसके साथ जो वैल्यू है ये हमें स्लोप की वैल्यू देगा, और c होता है हमारा इंटरसेप्ट। ठीक है, और प्लस सी, तो ये किससे मैच कर रहा है, ये ई नॉट से मैच कर रहा है, तो यानी ई नॉट हमें देगा इंटरसेप्ट की वैल्यू। ठीक है, तो जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो दिस इज, देखो वाई एक्सिस पे रखा है ई सेल प्लस 2RT अपॉन एफ एल एन एम, और रूट एम के वर्सेस हम, तो ये क्या देगा हमें, एक स्ट्रेट लाइन देगा। ठीक है, अब स्ट्रेट लाइन, फिर हम इस लाइन को एक्स्ट्रा पोलेट करेंगे। ठीक है, आगे और एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि हम जीरो मोलालिटी से तो स्टार्ट नहीं कर सकते ना, क्योंकि जीरो मोलालिटी से किसी मतलब कोई भी सॉल्यूशन आप बनाएंगे तो उसकी कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन तो होगी ही होगी, जीरो कंसंट्रेशन तो हो ही नहीं सकती है। तो जीरो से तो हम स्टार्ट नहीं कर सकते, तो हमारे पास जो भी कंसंट्रेशन अवेलेबल होती है हम वहीं से स्टार्ट करके ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें जीरो कंसंट्रेशन पे हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, स्ट्रेट लाइन को एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, फिर ये जो ये किसकी वैल्यू देगा हमें, इंटरसेप्ट यानी वाई एक्सिस पे जो कट करे, स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस पे जिस वैल्यू पे कट करती है वो इंटरसेप्ट होता है। तो ये किस पे इंटरसेप्ट करेगा, ई नॉट पे। ठीक है, हम तो ये जिस भी वैल्यू पे वाई एक्सिस पे कट करेगा वो वैल्यू हमें देगा ई नॉट की वैल्यू। तो यहां से हमें ई नॉट की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, और जैसे ही हमें ई नॉट की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम उसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमें यहां से गामा प्लस माइनस दैट इज एक्टिविटी कोफिशिएंट की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये एक, तो दिस इज द मेथड टू डिटरमाइन द एक्टिविटी कोफिशिएंट। ओके, लेकिन एक है कि ये मेथड हम तभी उसी सेल में अप्लाई कर सकते हैं जिस सेल में, वो सेल इस तरीके से होना चाहिए कि जो आपने इलेक्ट्रोड बनाए हैं वो इलेक्ट्रोड दैट इलेक्ट्रोड शुड बी रिवर्सिबल टू वन ऑफ द आयन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो हमने ये वाला जो सेल बनाया था जिसकी अभी हमने एक्टिविटी कोफिशिएंट डिटरमाइन की है, इसमें HCl डिसोसिएट होके H+ और Cl- देगा,
और हाइड्रोजन, जब आप इस वाले इलेक्ट्रोड की रिएक्शन लिखते हो तो आप लिखते हो H+ से ये हाइड्रोजन गैस बन रहा है, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन गैस डिसोसिएट होकर H+ बना रहा होगा, मतलब ये रिएक्शन आप रिवर्सिबल फॉर्म में लिख सकते हो। तो कैटायन के रेस्पेक्ट में रिवर्सिबल हो गया ये वाला इलेक्ट्रोड। सिमिलरली जब आप इसकी इंडिविजुअल रिएक्शन लिखोगे इस वाले सेल की, तो आप लिखोगे AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Ag सॉलिड, ठीक है, प्लस Cl माइनस। तो और ये रिएक्शन ऐसे भी रिवर्सिबल हो सकती है। तो यहाँ पे ये Cl माइनस के रेस्पेक्ट में ये वाला इलेक्ट्रोड रिवर्सिबल हो गया। तो इलेक्ट्रोलाइट के दोनों आयंस के रेस्पेक्ट में दोनों इलेक्ट्रोड क्या है, रिवर्सिबल है। एक कैटायन के रेस्पेक्ट में रिवर्सिबल हो गया, एक एनायन के रेस्पेक्ट में रिवर्सिबल हो गया। जब ये वाले सेल ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी हम ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। और प्लस जो ये हमारा सोल्यूशन है वो क्या है, डाइल्यूट होना चाहिए। अगर ये कंसंट्रेटेड ही रहा तो और डाइल्यूट नहीं हुआ तो हम ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। तो सेकंड मेथड क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, उसके लिए हमें क्या करना होता है कि फॉर दिस 2 कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफेरेंस आर कंबाइंड सुटेबली। सेकंड मेथड क्या है कि इसके लिए हमें 2 कंसंट्रेशन सेल लेते हैं और कंसंट्रेशन सेल लेते हैं एंड दैट शुड बी विदाउट ट्रांसफेरेंस, और उनको ऐसे कंबाइन करते हैं सेल को सुटेबली कंबाइन करके। फिर इस टाइप के सेल की रिएक्शन कैसे लिखते हैं, AMF कैसे लिखते हैं वो आप पढ़ चुके हैं। तो इस सेल की रिएक्शन आप कैसे लिखते हैं, RT/F ln A2/A1 दैट इज एक्टिविटी ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट अपॉन में एक्टिविटी ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट। फिर सेम यहाँ पे क्योंकि हमें पता है कि ये क्या है, NaCl, ये भी क्या है, यूनिवैलेंट है, इस पे भी प्लस चार्ज है। अगर NaCl को डिसोसिएट करोगे तो Na+ और Cl- में डिसोसिएट होता है। तो सोडियम पे भी +1 चार्ज है, Cl- पे भी +1 चार्ज है, यूनिवैलेंट है, मतलब 1 चार्ज है। तो जब यूनिवैलेंट होता है तो उसके लिए जो एक्टिविटी होती है वो दैट इज इक्वल्स टू m² दैट इज मोलालिटी स्क्वायर एंड गामा +- यानी मीन एक्टिविटी कोफिशिएंट का स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो A1 इज इक्वल्स टू, तो A1 के लिए भी हम ऐसे लिख सकते हैं, A1 भी हमारा NaCl है और A2 भी NaCl है, तो दोनों के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं A1 m1 गामा +- स्क्वायर, m2 गामा +- ये स्क्वायर। इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, E इज इक्वल्स टू RT/NF ln दिस वैल्यू। A2 की जगह हमने ये पुट कर दिया और A1 की जगह ये पुट कर देंगे। अब ये क्या हो सकता है, होल का स्क्वायर हो सकता है, होल का स्क्वायर यानी ऊपर ये जो 2 है ये क्या हो सकता है, अब आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू RT/NF ln m2 गामा 2 m1 गामा 1। अब इसको वैसे ही सेपरेट करके लिखेंगे, सेम जो अभी फॉर्मूला अप्लाई किया था। तो ये क्या हो जाएगा, 2RT/NF ln m2/m1 m2/m1 प्लस गामा 2/गामा 1, 2RT/NF ln गामा 2/गामा 1। अब अगर हमें अब हमें ये फॉर्मूला मिलता है, तो अगर NaCl जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसकी m1 मोलालिटी पे हमें गामा 1 की वैल्यू अगर पता है, तो अगर ये वैल्यूज हमें पता है तो हम गामा 2 की वैल्यू भी इस फॉर्मूले में अप्लाई करके डिटरमाइन कर सकते हैं।